आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। हाथ में दंड, शरीर पर भस्म और सवारी काला कुत्ता। उसकी आंखों में ऐसी अग्नि थी जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। उस रूप का नाम था काल भैरव, वो शक्ति जो अहंकार को नष्ट करती है और भय को समाप्त करती है। कहा जाता है कि जिस दिन ये अद्भुत रूप प्रकट हुआ उसी दिन को कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं कालाष्टमी की कथा एवं पूजन विधि। कालाष्टमी के दिन शिव शंकर के इस रूप भैरव का जन्म हुआ था। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है उसके जीवन से भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा विशेष रूप से रात के समय की जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी। नारद पुराण में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हो या जीवन में लगातार दुख और परेशानियों का सामना कर रहा हो तो काल भैरव की आराधना उसे शक्ति और राहत प्रदान करती है। पूजन विधि। कालाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ हो जाएं। संभव हो तो गंगा जल से शुद्धि करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पितरों को स्मरण कर उनका तर्पण करें। इसके पश्चात ओम ह्रीम उन्मत्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान काल भैरव की आराधना करें। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। काल भैरव की पौराणिक कथा। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। काफी विचार विमर्श के बाद जो निर्णय हुआ उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। अहंकार में आकर उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने का प्रयास किया। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके इस भयंकर क्रोध से ही काल भैरव का प्राकट्य हुआ। सभा में उपस्थित सभी देवता उस अद्भुत और भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गए। काल भैरव काले कुत्ते पर सवार होकर हाथ में दंड लिए प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 सिर ही शेष रह गए। अपनी भूल का एहसास होने पर उन्होंने क्षमा मांगी और तब जाकर शिव का क्रोध शांत हुआ। लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे कई वर्षों तक भटकते रहे। अंततः जब वे वाराणसी पहुंचे तब उन्हें इस दोष से मुक्ति मिली। इसी कारण भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर का दंडाधिकारी और काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में प्रवेश करने वाले हर भक्त की रक्षा काल भैरव ही करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से काल भैरव की पूजा करता है उसके जीवन से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और उसे साहस, सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।